बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि भरपूर कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए धांधली के रिकॉर्ड तोड़े जाएं, लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद इतनी बेढंगे अंदाज से, इतने नाअहल अंदाज से ये धांधली की गई है कि ना सिर्फ तमाम एक्सपोज हुए हैं, बल्कि अब जब अदालतों में ये मामलात गए हैं तो अदालतें भी सर पकड़ कर बैठ गई हैं कि ये हुआ क्या है। आज ये एक केस की बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो 3 इस्लामाबाद के हल्के हैं, इनमें नोटिफिकेशंस कामयाबी के इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्हें चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिनके ऊपर जब इमरान खान साहब की ज़मानत से रिलेटेड मुकदमात इनके सामने लगते थे तो सवाल था कि इमरान खान साहब को ना इनकी जानिब से कोई रिलीफ दिया गया और बड़े लेट फैसले सुनाए जाते थे। तो बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस मुकदमे की भी समाअत की है और जो नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उड़ाकर रख दिया है। और वो खुद परेशान हो गए कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है। यानी कि साफ नज़र आ रही है सहूलतकारी, और अदालत में आज ये चीज़ें साबित भी हुई। एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं जो दलाइल दे रहे थे आज के केस में, वो इस तरह से दलाइल दे रहे थे कि लग रहा था कि वो अदालत के साथ मजाक कर रहे हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। उन्होंने कहा जी अदालत में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्तदा कर रखी है कि जो नोटिफिकेशंस हैं इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किए कामयाबी के, उन्हें कालादम ना करार दिया जाए और वापस इलेक्शन कमीशन को मामला भेजा जाए। इलेक्शन कमीशन अपने जहन में ये सोचेगा कि हमने नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं किए या हमने नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर वो समाअत करेगा। तो इस तरह से आप जो मुकदमे हैं वो लड़े हैं, क्योंकि इस धांधली को छुपाने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए कुछ कहने को इस वक्त नहीं रहा, क्योंकि सब कुछ साफ सामने आ गया है। ये 3 हल्के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं ये हल्के। कानूनी महाज पर ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी जा रही है। कुछ तफसीलात इस पर आपसे शेयर करनी है। ओन चौधरी का जो हल्का था, इस हल्के में भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है। नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी जो है वो कर दी गई है। इसकी भी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और एक बात आप जहन में रखें कि इमरान खान वज़ीर आज़म होगा। जो ताकतवर जोर लगा रहे थे या वो ताकतवर जो इस पीडीएम को लेकर आ रहे थे, अब उन्हें भी ये समझ लग गई है और उनके अंदर से भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि ये जो कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है या इनको बनाया जाएगा, ये हुकूमत साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं रहेगी और अल्टीमेटली इमरान खान ही वज़ीर आज़म होगा। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो केस हुआ है जी, इलेक्शन कमीशन ने जो 3 नोटिफिकेशंस कामयाबी के जारी किए हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसकी समाअत की है। इसकी डिटेल आपके सामने जो है वो मैं रखता हूँ, आपके साथ में शेयर करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे शुएब शाहीन और दीगर, उन्होंने ये चैलेंज किया था मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नताइज थे, और पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, इसमें पहले हुक्म इम्तना जारी किया था। अच्छा, ये जो मैं अब आपको तरतीब बता रहा हूँ, इस तरतीब को ज़रा आपने अंडरस्टैंड करना है और आपने देखना है कि क्यों इलेक्शन कमीशन, और इससे आपको पता चल जाएगा, सबूतों के साथ चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि क्यों इलेक्शन कमीशन को ये कहा जा रहा है कि वो खुद सहूलतकारी में मुलव्वस है। या आप ये कहें कि एक इलेक्शन कमीशन के अंदर 2 इलेक्शन कमीशन है और एक इलेक्शन कमीशन कुछ काम कर रहा है और दूसरा इलेक्शन कमीशन उसके अपोजिट काम कर रहा है एक इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो ये क्यों मैं कह रहा हूँ, ये आप तरतीब से इवेंट सुनते जाइएगा। पहले जी जब ये जारी हुए, नताइज जारी हुए जी, फॉर्म 47, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों उम्मीदवार जो थे वो 40-50 हज़ार की लीड से यहाँ से जीत रहे थे। लेकिन आखिरी चंद पोलिंग स्टेशन में ऐसी धांधली हुई कि अचानक से नताइज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरक्स आए और दूसरी तरफ के जो उम्मीदवार थे वो जीत गए। इससे चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था जी, हुक्म इम्तना दिया था, नताइज रोक दिए थे, लेकिन फिर उसके साथ ही हुक्म इलेक्शन कमीशन ने दिया था, क्योंकि इसके ऊपर जवाब और केस आगे चलना था, दोबारा काउंटिंग होनी थी, फॉर्म 45 लेकर आने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ सारा आगे प्रोसीडिंग चलनी थी। लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है, तीनों नून लीग के जो उम्मीदवार थे, उनमें से एक आज़ाद भी था जो कि बाद में नून लीग में शामिल हो गया,
उनके जीत के जो नोटिफिकेशंस थे वो जारी कर दिए। अब अक्ल दंग रह जाती है कि इलेक्शन कमीशन है वो खुद हुक्म इम्तना दे रहा है, रोक रहा है, और दूसरी तरफ कामयाबी के नोटिफिकेशन भी खुद जारी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई दो इलेक्शन कमीशन है, एक हुक्म इम्तना देता है और एक नोटिफिकेशंस जारी कर रहा है। और अगर एक इलेक्शन कमीशन के अंदर दो इलेक्शन कमीशन नहीं है और एक ही इलेक्शन कमीशन है, तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को बड़ी जल्दी है कि वो नून लीग के उम्मीदवारों को जल्दी से कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करे। अब ये सारा मामला फिर जब इलेक्शन कमीशन में इस तरह से हुआ तो सारे का सारा मामला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है और समाअत में ये सारी डिटेल्स रखी गई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद सर पकड़ कर बैठ गए और उन्होंने पूछा भी इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे कि ये क्या आपने किया, ये नहीं कि कोई काम आप कर भी रहे हैं तो कोई उसका प्रोसेस होता है, तरीकाकार होता है, बेढंगे अंदाजों में आप चीज़ें कर रहे हैं, ये आपने क्या किया। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने पहले तो ये कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने तो हुक्म दे दिया था, लेकिन जो आरओ था शायद उस तक इलेक्शन कमीशन का ये हुक्म नहीं पहुंचा, इसलिए आरओ ने जो 47 फॉर्म या नतीजा था वो जारी कर दिया। अच्छा, ये क्या था जी, छुपाने की कोशिश। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन ने जब हुक्म इम्तना दिया और इस्लामाबाद का ही में मौजूद जो आरओ है उस तक हुक्म ना पहुंचा और उसने नतीजा जारी कर दिया। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा चलें हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खुद जो उम्मीदवारों की जीत का नोटिफिकेशन जारी किया वो इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है, यानी कवर करने की कोशिश इस तरह से की गई, लेकिन इतनी खुली और बेढंगी चीज़ें की गई हैं कि दूसरी तरफ फिर इसका जो जवाब था ये इनके पास नहीं था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनसे ये पूछा। अच्छा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तदा की जी कि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, इसको आप कालादम करार दें। तो चीफ साहब ने ये कहा कि चूँकि अभी तो दरख्वास्त या हुक्म इम्तना इसके ऊपर जारी करें, तो एक तो चीफ साहब ने ये कहा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, कि मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है, तो कोई ऑर्डर अगर हम जारी करेंगे तो उस पर भी हमें देखभाल के ऑर्डर जारी करना पड़ेगा कि मामला अभी तक ज़ेर समात इलेक्शन कमीशन में और हम यहाँ पर भी समात कर रहे हैं, नताइज रोकने का भी कहा गया। लेकिन इस हद तक फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि चलें ठीक है, इलेक्शन कमीशन में मामला ज़ेर समात है तो कम से कम जो जीत का नोटिफिकेशन है उससे कालादम करार दिया जाए। तो फिर बेशक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मामला जाता भी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस मैटर को देखेगा और अगर वो हक में फैसला नहीं करता दोबारा हाई कोर्ट से जो रुजू है वो किया जा सकता है। इस दौरान जो वकील थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे और आप मतलब तौबा करेंगे कि इस तरह के लोगों से पाला पड़ा है। वो क्या कहते हैं अदालत को, वो ज़रा सुने जी। वो ये कहते हैं जी कि एक मिनट, अच्छा, वो ये कहते हैं जी कि अदालत नोटिफिकेशंस को कालादम करार ना दे, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ज़ेर इल्तवा दरखास्तों को इस सोच के साथ सुनेगा कि जैसे नोटिफिकेशन है ही नहीं, नोटिफिकेशन हमने जारी ही नहीं किए, इस सोच से हम दरखास्तों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुनेंगे। तो ये उनका मौक़िफ़ है कि दिमाग पकड़ कर बंदा बैठ जाता है कि ये क्या किस तरह से, और ये इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह के लोग। अच्छा, इस पर भी चीफ साहब ने फिर पूछा कि अगर चले पीटीआई सबूत ले आती है, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो जाता है और उनके हक़ में फिर फैसला देना पड़ता है, तो फिर आप नोटिफिकेशंस का क्या करेंगे। तो उसके ऊपर फिर कोई जवाब नहीं था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बिल्कुल हैं फॉर्म 45 तमाम सबूतों की शक्ल में, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जो है उनकी जानिब से ये जो मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन के वकील उन्होंने अपनाया है। ये नहीं कि एक केस अगर चल रहा है तो आपको इतनी जल्दी क्या है कि आप इस्लामाबाद में ये नोटिफिकेशन जारी आप कर रहे हैं और फिर उसके बाद हाई कोर्ट भी सवाल पूछ रही है, फिर भी आप बाज़िद हैं नहीं नोटिफिकेशन जारी रहने दें, यानी कि इतनी जल्दी आपको उनको नून लीग के उम्मीदवारों के जीत के नोटिफिकेशन जारी करने की। फिर इसी तरह से अभी तक इलेक्शन कमीशन की जितने भी नोटिफिकेशन सामने आए हैं ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार जीते हैं और जो चैलेंज हुए हैं जहाँ पर फ़र्क बड़ा ज़्यादा है, पीटीआई के पास सबूत है, उनके जीत के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए, बजाय इसके कि पीटीआई उम्मीदवार जो भारी अक्सरियत में जीते हैं उनके नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करे। तो ये सारी प्रोसीडिंग हुई है, इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो फैसला है वो महफूज कर लिया है, जो कि कुछ देर तक ये सुनाया जाएगा।
तो इन रिमार्क्स और इन चीज़ों के बाद ये बज़ाहिर लग रहा है कि आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट एटलीस्ट यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप कल अदम करें नोटिफिकेशंस और फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास भेजा जाए कि वो इसके ऊपर जो समात है वो करे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये तीनों नशिस्तें वापस आती हुई नज़र भी आ रही हैं। एक तो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के वकील इसको डिफेंड कर रहे हैं और ज़ोर ये दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में मामला भेजा जाए। क्यों ज़ोर ये दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में भेजा जाए? इलेक्शन कमीशन के ऊपर ऑलरेडी सवालिया निशान है कि उनका जो किरदार है इन इंतखाबात में वो क्या है। और फिर उसके बाद इन तीनों नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पक्के सबूत मौजूद हैं। इवन कि आज तारिक फजल चौधरी जिन्हें शुएब शाहीन के मुकाबले में वो थे और वो ये हल्का जीते, वो आज जब अदालत में पेश भी हुए तो उनसे जब ये सवाल किया गया आपके पास फॉर्म 45 हैं, सबूत हैं, तो आप सामने रख दें, पेश कर दें कि देखें मैं जीता हुआ हूँ, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था और आंख चुरा रहे थे और जैसे किसी ने कोई चोरी की हो और वो भाग रहा हो, इस तरह से नज़रें चुरा कर वो भाग रहे थे। गुफ्तगू भी नहीं कर रहे थे, थोड़ी बहुत उन्होंने की मीडिया से गुफ्तगू, लेकिन कोशिश उनकी ये थी कि जल्दी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भागें। तो उनके रवैये से ये लग रहा था कि वाकई चोरी हुई है और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है फॉर्म 45 की शक्ल में, इसलिए वो डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो ये हुआ है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं सियासत से ही। वो ऐसे जी कि आए तो नवाज़ शरीफ इसलिए थे कि इमरान ख़ान को माइनस किया जाए और ख़ुद वो वज़ीर-ए-आज़म बने। इमरान ख़ान साहब ने एक उनका क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल भी उस वक्त हुआ था, एक बात कही थी इस सारी की सारी PDM के हवाले से, और इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि मैं जीतूंगा नहीं लेकिन ये लोग हारेंगे, और आज वही चीज़ हमें होती हुई नज़र आ रही है। वैसे तो इमरान ख़ान साहब जीत भी चुके हैं, अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, अवामी मैंडेट उनको दे दिया गया, अवाम ने मैंडेट उनको दिया है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और फिर दूसरी तरफ PDM मिलकर उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, तो ज़ोर ज़बरदस्ती से हुकूमत अपनी बनाकर तो ये कहा गया जी कि इमरान ख़ान साहब हार गए हैं, इस तरह से शो किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये चीज़ भी मान लें तो PDM नवाज़ शरीफ हार भी चुके हैं, और नवाज़ शरीफ इमरान ख़ान को माइनस करने आए थे। इमरान ख़ान तो माइनस नहीं हुआ, उन्होंने ख़ुद को माइनस कर दिया, और ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि अब जो उनका भाई और उनकी भतीजी और PDM सारी है, अब इनकी भी सियासत बहुत करीब है कि माइनस हो जाएगी। क्यों? ताकतवरों की जानिब से भी इस हवाले से कंसर्न हैं कि इतना ज़्यादा कुछ किया गया लेकिन उसके बावजूद भी आप अवामी मैंडेट हासिल करने में नाकाम रहे, और एक सोच अब वहाँ पर भी पैदा हो चुकी है कि अगर इस तरह से हुकूमत बनाई और ये चलाई जाती है तो ये साल डेढ़ से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। तो कोई ऑप्शन नहीं है माँ सवाए इसके कि इमरान ख़ान ही वापस आएगा और इमरान ख़ान ही वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। कल भी मैंने आपको बताया था, आज दोबारा से ये बता रहा हूँ कि एक डेढ़ साल से ज़्यादा ये हुकूमत कायम नहीं रहेगी, इमरान ख़ान वापस आएगा। अदालतों में ये जो धांधली, और आज भी समात का हवाल मैंने आपके सामने रखा, ये साल डेढ़ से ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे और PTI के हक़ में इस अरसे के दौरान ये फ़ैसले भी आएंगे और इमरान ख़ान साहब को भी जो रिलीफ़ है वो मिलेगा। परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्हें इलेक्शन के फ़ौरी बाद जो ज़मानत है वो भी मिल गई है, उनकी भी अब जो रिहाई है वो हो जाएगी। बहरहाल अब अदालती लेवल पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केसेस के हवाले से भी रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। इवन के अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी भी कल 26 मुकदमों में जो ज़मानत है वो मंजूर हुई है। फिर दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से मुसलसल जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। एक बयान आपके सामने मैं रखूँगा। अमेरिका की जानिब से कहा गया है जी कि सदर बाइडन पाकिस्तान में इंतखाबात से बाखबर हैं, पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी का एहतराम और शफाफ इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इन इंतखाबात को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और अवाम का जो मैंडेट है जो कि इमरान ख़ान साहब को मिला है, इसी के ऊपर ही इनडायरेक्टली मैसेज दिए जा रहे हैं कि ये इमरान ख़ान की ही हुकूमत बननी चाहिए थी। लेकिन अपनी ज़िद जो ये पूरी कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं मुल्क का, तो इस ज़िद से हासिल कुछ भी नहीं होना। फिर इसी तरीके से मोहम्मद ज़ुबैर साहब है जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा, सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा है जी कि कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत बनती है तो सब दरहम बरहम हो जाएगा। जिन हल्कों के नताइज मुतनाज़े हैं इनका फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक असम्बली का इजलास ना बुलाया जाए। तो इन्होंने भी इस चीज़ की जो गवाही है वो दे दी है। फिर इमरान ख़ान साहब ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो इंतखाबी नताइज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब का क्या किरदार होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा,
ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है और ओन चौधरी के नोटिफिकेशंस के ऊपर कामयाबी के नोटिफिकेशन के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं और जवाब तलब कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन से भी ओन चौधरी इन सब से सलमान अकमल राजा साहब ने ये चैलेंज किया है। फिर इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने 31 नए उम्मीदवारों की कामयाबी के जो नोटिफिकेशन हैं वो जारी कर दिए हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा, थोड़े थोड़े करके इलेक्शन कमीशन ये जारी करता रहेगा। आखिर में नाजरीन, धांधली एक बड़ी पकड़ी गई है, इस पर भी आपके साथ जो रेगुलर में वीलॉग्स में शेयर करता हूँ एक और आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। फाफन ने जो रिपोर्ट दी थी कि 135 हलकों में धांधली हुई है उस रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है, यानी कि 135 कौमी असम्बली के हलके, तो ये बनता है जी 51%, ठीक है। अच्छा, अब इन 51% हलकों में यानी कि 135 हलकों में 88 हलके जो हैं वो पीडीएम जीती है, यानी कि 65%। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ज़्यादा धांधली उन हलकों में हुई है जो हलके पीडीएम जीती है। ये फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक आपके साथ जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर करता हूँ। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर तो बड़े सवालात उठाए गए थे। अब ये जो इलेक्शन हुए हैं इनकी स्क्रूटनी कौन करेगा, इनके ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं इसका जवाब कौन देगा। तो बहरहाल जी, ये धांधली की कुछ चीज़ें भी सामने आती जा रही हैं, छुपने वाली नहीं है। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।